इन दोनों ने मुझे इतना तंग किया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी बड़ी मुश्किल से बिठा के स्टीम में दिलवा रहा हूँ इनको। बिल्कुल भी नहीं, हमने इनको बड़ी मुश्किल से बिठाया स्टीम लेने के लिए। मैंने स्टीम ले ली है और अब ये दोनों स्टीम ले रहे। ओ मोनोपली के पैसे हैं, आप क्या कर रहे हो? वासे आप हर चीज़ को जलाने की कोशिश क्यों करते हो? जलता नहीं है ये। हैं? ये नहीं जलता। ना करो बेटा, स्टीम है, ना करो, आप ख़राब हो जाएंगे। गीला भी हो गया। ये देखें, ये लोग मोनोपली खेल रहे थे यहाँ पे, ठीक है जी। ये इनका क्वारंटीन हो रहा है और दो दोनों दिन बाद क्वारंटीन खत्म। इनका 2 दिन बाद, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच्चों का जो क्वारंटीन है वो 7 डेज़ का मैंने होगा, ले ली स्टीम। तो इनका 2 दिन के बाद, आज 5th डे है, तो 2 दिन के बाद इनका जो क्वारंटीन है वो ख़त्म हो जाएगा। 10 मिनट्स लेनी है, ठीक है। हमें 10 मिनट नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारा क्वारंटीन डे 5 है और आपको मेरी आवाज़ से बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि मैं बेहतर हो गया हूँ, काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 18 मार्च है, डे 5 ऑफ द क्वारंटीन, और वी आर कोविड पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव ही हैं हम। और बच्चों को मैंने आपको दिखा दिया कैसे वो स्टीम ले रहे थे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले स्टीम ली है, फिर बच्चों ने स्टीम ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत अब बहुत बेहतर है। अभी इस वक्त मुझे बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का कोई सिम्टम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस है जो कि इस वायरस में होती है, और टेम्परेचर मेरा उतर गया, और सांस नहीं चढ़ रहा, बहुत कम बहुत कम बहुत कम, और वो भी इस वजह से कि वीकनेस है, इस वजह से चढ़ रहा है। तो अल्लाह का बहुत करम है, आप लोगों की बहुत सारी दुआएं हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो रिकवरी मोड में हैं और रिकवर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू का भी मैंने आपको कल अपडेट किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू एसिम्प्टोमेटिक हैं, अब्बू को कोई सिम्टम नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ यार, सिम्टम नहीं है, और अम्मी को भी कोई सिम्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी का क्वारंटीन जो है वो 2 दिन बाद यानी कि 20th को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका सबसे पहले पॉजिटिव आया था। तो उनका जो क्वारंटीन है वो 20th को ख़त्म हो रहा है, और ख़त्म उसी सूरत में होगा कि इंशाल्लाह जब टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। बच्चों का क्वारंटीन 7 डेज़ में ख़त्म हो रहा है, यानी कि आज 5th डे है, तो परसों बच्चों का क्वारंटीन ख़त्म हो रहा है। तो इनके टेस्ट होंगे और देखेंगे, अगर नेगेटिव आया तो ये मेरे से उठाया नहीं जा रहा, ये जो है ना, ओहो, ये वीकनेस हुई हुई है, पता है आपको। वीकनेस की वजह से मेरे से इतना हल्का सा है ये, साथ में ये यहाँ पे माइक लगा हुआ है, और ये कैमरा शैमरा, और हाथ में मैंने वो पकड़ा हुआ है, इसका जो होल्ड करने वाला होता है, तो वो मेरे से उठाया नहीं जा रहा, वीकनेस हुई हुई है। तो इस वायरस में जो है ना वीकनेस हो जाती है। तो बाकी जो है मुस्तफ़ा और राफ़े अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। एक न्यूज़ और है, वो ये है कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए थे हमारे घर, वो मज़र का टेस्ट, ताहिरा का और उसके हस्बैंड का, सरफराज का टेस्ट लेके गए थे, और वो टेस्ट जो हैं वो मज़र का पॉजिटिव आया है, और ताहिरा का अभी टेस्ट नहीं आया। सरफराज का टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो मसला ये है कि सरफराज साहब जो है ना वो ज़रा थोड़े से ज़िद्दी किस्म के इंसान है, और उनको समझ नहीं आती बात की। मैंने उनको अभी थोड़ी देर पहले बुलाया, मैंने कहा सरफराज साहब, मज़र का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, लेकिन उसको सिम्टम कोई नहीं है, उसको ना जिस्म में दर्द है, ना बुखार है, उसको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक। हाँ, परसों मज़र को बुखार हुआ था, वो मैंने शायद आपको बताया भी था, उसको शिवरिंग हो रही थी, और पैनाडोल ली उसने, वो ठीक हो गया उसका, विद इन 2 आवर्स ही वॉज परफेक्टली फ़ाइन। और अम्मी अब्बू का भी ऐसे हुआ था, एक दफ़ा बुखार हुआ था, उसके बाद फिर सिम्टम ही कोई नहीं था। तो मज़र का भी ऐसे ही था कि बुखार हुआ, उसके बाद सिम्टम कोई नहीं था, तब उसका पॉजिटिव आ गया। तो वो सरफराज साहब कहते हैं, मैंने उनको बुलाया, मैंने उनको इसलिए बुलाया था, मैंने कहा जी मज़र बाहर जाता है सब्ज़ी लेने के लिए, और तो ना अब आपने जाया करना है सब्ज़ी लेने के लिए, ये कहने के लिए मैंने उनको बुलाया। वो सीढ़ियों पे खड़े थे, मैं अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ा हुआ था। अभी मैं उनको ये कहने लगा हूँ तो कहते जी ऐसे ऐसे, उनकी ना आदत है ऐसे ऐसे करने की, ये ऐसे और ऐसे, और जी बड़े करम है जी, अल्लाह ताला तो खुश रखे जी, बड़ी दुआएं देते हैं वो। आपने व्लॉग्स में, पुराने सब्सक्राइबर्स ने पुराने व्लॉग्स में देखा होगा, बड़े फ़नी इंसान है।
लेकिन ज़िद्दी भी बहुत हैं, वो जिस बात पे अड़ जाए ना वो उस बात से फिर हिलता नहीं है वो बंदा। मैं उसको बुलाया, मैंने सोचा कि यार ये बंदा बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा और साथ देगा, तो मुझे कहता है जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। मैं कहा भाई बात ये है कि आपकी जो वाइफ है ना वो हमारी उन असल में इनकी जो वाइफ है ना जो ताहिरा हैं, इनके सबसे बड़े भाई हैं, इकबाल नाम है उनका। वो हमारे पास तब आए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, इतने पुराने हैं वो। तो ये जो इनकी वाइफ की जो फैमिली है ना, सरफराज साहब की वाइफ की फैमिली, इनको तो हम बहुत अरसे से जानते हैं, मज़र से भी पुराना जानते हैं इनकी फैमिली को। तो ये तो बहुत पुराने लोग हैं हमारे पास। तो सरफराज को पता नहीं है इस बात का, तो वो कहता जी मैं तो जा रहा हूँ। मैंने उसको कहा भाई तू जा, निकल जा यहाँ से, तुम्हारे बीवी बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उनको कुछ हुआ हम जिम्मेदार हैं। अल्लाह ताला ऊपर देख रहा है, बैठा है, देखने वाला है, तो आप नहीं यहाँ से जा सकते भाई। तो बेसिकली जो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे ना वो ये थे कि भाई इस सरफराज साहब आप अपना सामान उठाएं और चले जाएं यहाँ से, आपकी वाइफ और बच्चे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको देख लेंगे। दवाइयाँ मैंने मज़र की मंगवा ली हैं सारी, डॉक्टर से पूछ के उसकी आ गई हैं। और दवाइयाँ इतनी कोई वो नहीं होती, सारी मल्टी वाइटामिन्स होती हैं। उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक होती है, लेकिन वो कोरोना वायरस के लिए नहीं होती है। एजिथ्रोमाइसिन कोरोना वायरस की कोई दवाई ही नहीं दी, किसी को भी नहीं दी डॉक्टर ने। बेटे आहिस्ता, कल भी समझाया था। अच्छा तो जी बाहर कोई आया, मैं ज़रा देख लूँ फिर मैं आपसे बात करता हूँ। वो तब देते हैं जब कोई सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, सीवियर हो जाएं सिम्टम। तो ये मज़र की अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, ये सारी ये मैंने मंगवाई हैं मज़र की। इसमें ये सारी मज़र की हैं। तो इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है, और क्या है, इसमें कफ़ सिरप है। खांसी तो उसको नहीं है, बहुत हल्का सा कह रहा था कि एक दो खांसी आई हैं, तो मैंने एहतियातन वो मंगवा लिए। कफ़ सिरप है और साथ में मल्टी विटामिन, यहाँ से ये सर्बेक्स जी मिलती है, मल्टी विटामिन है, वो मंगवा लिए। बाकी वो जूस वगैरह पिएगा, यखनी पिएगा, सब कुछ खालिस खाए पिएगा, इंशाल्लाह ही विल बी फाइन। तो उसको भी मेरे ख्याल में 7-8 दिन हो चुके हुए हैं मज़र को भी। उसका भी मेरे ख्याल में 23 तक ही चलेगा क्वारंटीन, उसके बाद उसका दोबारा टेस्ट होगा। तो ये सरफराज साहब ने हरकत की है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि यार जो बंदा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकता, इस पर रिलाय जो है ना वो बाद में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अजीब सी सिचुएशन उसने जो है ना वो बना दी उस बंदे ने ना कि। और मैंने उसको समझाया भी, मैंने कहा यार अगर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये भी इधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आहिस्ता। मैं भूल जाता हूँ। तो मैंने कहा उधर यहाँ भी जो है ना यानी बहुत तंग करते हैं, तो इधर भी छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। मुस्तफ़ा है सबसे छोटा, तो मुस्तफ़ा है। तो मैंने कहा इधर भी छोटे छोटे सारे बच्चे हैं, तुम्हारे सिर्फ अकेले बच्चे नहीं हैं, और बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं करता कोरोना, ठीक है, तो बेफिक्र रहो। लेकिन उसकी ना वो दिमाग में वो बात आ नहीं रही थी मेरी। तो अब यही है कि अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन मंगवाई जाएगी। सब्ज़ी भी जो है वो स्टोर वाले को फ़ोन कर दिया जाएगा, उसका नंबर ले लिया कि भाई सब्ज़ी जो है वो घर दे जाना। और फ्रूट वाला भी पास ही है, उसका भी नंबर ले लिया कि भाई फ्रूट जो है वो घर दे जाना। और हमारे नेबर्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बेहिसाब रिज़्क़ अता करे और बेहिसाब हर चीज़ दे उनको। इतने अच्छे हैं कि वो बस मैं उनको तंग नहीं करना चाहता। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि शुएब भाई जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मेरी वालदा को उन्होंने कहा है, उनकी वाइफ ने, और उन्होंने ख़ुद मुझे कहा है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप बेझिझक हो के आप हमें आपने बताना है। लेकिन हम क्या करें, हम उनको इतना डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, तो इतना डिस्टर्ब हम उनको करना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मैंने उनको कह दिया काम, वो परसों कहा था उनको काम, वो बेचारे करके लेके आए रात के टाइम। तो अब जो है ना हर चीज़ ऑनलाइन आएगी और इसी तरह सिलसिला चलेगा, घर पे ही चीज़ ही बनेगी। सो गाइस ये थी आज की अपडेट, और इंशाल्लाह कल की अपडेट भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। अब ब्रेक नहीं लेंगे इंशाल्लाह बीच में। स्टे कनेक्टेड। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, बहुत सारे मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली परेशान हुए हुए हैं और इतने सारे मैसेजेस कर रहे हैं, इतनी सारी दुआएं कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। आई एम ओवरवेलम्ड। हज़ारों लोग जो है ना इस टाइम दुआ कर रहे हैं, हज़ारों लोग दुआ कर रहे हैं।
और मैं आपको किस तरह बताऊं कि कितने मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं लोगों के, कितने लोग खैरियत पूछते हैं, और वही लोग जो हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। इंशाल्लाह आपको कल अपडेट करूँगा। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। ये कोई जो है ना, ये फेक चीज़ नहीं है, दिस इज़ रियल। ओके, अल्लाह हाफिज़।